हेलो बच्चों। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे थे आप लोग? मस्ती? पढ़ाई। पढ़ाई क्या कर रहे थे? पढ़ाई में पढ़ रहे थे। तो देखो हम आज क्या करेंगे, ओलंपियाड सुना है ना आपने? जी। एग्जाम का नाम सुना है? जी। नेस के एग्जाम का नाम सुना है? जी। नवोदय के एग्जाम का नाम जी। सुना है? और क्या सुना है? पायलट के एग्जाम। वह जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ना, नवोदय के एग्जाम होते हैं, नेस के एग्जाम होने वाले हैं, है ना, वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप का एग्जाम होने वाला है ना जी। तो ये सब एग्जाम की आप लोग को तैयारी करना है जी। तो इसमें ओलंपियाड की एक अपने को प्रश्न बैंक भी मिली है, उसमें से भी पढ़ना होता है जो अपन पढ़ रहे हैं। तो उसी में से अपन जो पढ़ रहे हैं उसका अनुच्छेद 2 है। अनुच्छेद 2 में क्या दिया है? उसमें एक कहानी दी है ना? जी। और कहानी कौन सी दी है? हाथी और बाघ। कौन सी कहानी दी है? हाथी और बाघ। मोहित, कहानी का नाम क्या है? बताइए, क्या है कहानी का नाम? हाथी और बाघ। हम एक कहानी सुनने वाले हैं, ध्यान से सुनना क्योंकि बाद में मैं तुम लोग से प्रश्न पूछने वाली हूँ, बीच में नहीं पूछूंगी, अब लास्ट में प्रश्न पूछूंगी। तो ये चेक होगा कि आपका दिमाग, आपका माइंड कितना याद रखता है, कितने समय तक याद रखता है, और आपका दिमाग ऐसा करने से तेज भी होगा। ठीक है ना? तो पहले पूरी कहानी बताऊंगी मैं आगे और उसके बाद आपसे प्रश्न करूंगी, ठीक है? चलो तो हम कहानी शुरू करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कहानी। एक दिन की बात है, सुबह 7 बजे 7 हाथी सुबह सुबह चले घूमने। ठीक है? कितने हाथी? नो नो नो, प्रश्न नहीं करना है, प्रश्न तो बाद में करना है। ठीक है? एक दिन सुबह 7 बजे 7 हाथी चले घूमने। घूमते घूमते उसमें से एक हाथी जाने लगा, सामने एक बाघ की गुफा थी, वहां जाने लगा। सब तो बाकी 6 हाथियों ने उसे समझाया कि वहां मत जाओ, उसमें बाघ है, तुम जाओगे तो दिक्कत आ जाएगी, ऐसा वैसा, लेकिन वो नहीं माना और जिद करके चला गया बाघ की गुफा। अब वो तो चला गया, लेकिन जो 6 लोग खड़े थे, 6 हाथी लोग खड़े थे, इसमें बहस हो गई, बहुत सारी बातें हुई उनके बीच। फिर बातें बहस होने के बाद उन लोगों ने कुछ डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया अभी बाद में कहानी में पता चलेगा। ठीक है? सस्पेंस है। और जो गया था एक हाथी बाघ की गुफा में, वहां क्या हुआ? हाथी के जाने से बाघ जो सोया हुआ था वो जाग गया। उसने देखा अच्छा हाथी आया है, वो दौड़ा उसके पीछे। आगे आगे बाघ और पीछे सॉरी आगे आगे हाथी और पीछे पीछे बाघ दौड़ने लगा। ठीक है? अब बाहर खड़े थे 6 हाथी, उन लोग ने कोई प्लानिंग बना के रखी हुई थी। जैसे उन्होंने देखा हाथी दौड़ते आ रहा है, हाथी के पीछे पीछे बाघ भी दौड़ते हुए आ रहा है, तो वो 6 हाथियों ने प्लानिंग बना के रखी थी। उस प्लानिंग के हिसाब से पूरे 6 हाथी दौड़े गुफा की तरफ। कहाँ दौड़े? गुफा की तरफ। अब बाघ ने देखा पूरे 6 हाथी मेरी तरफ दौड़ के आ रहे हैं, मतलब मुझ पे हमला कर रहे हैं, ये मुझे मारेंगे। तो बाघ डर गया और डर के मारे वापस होके अपनी गुफा में चला गया और हाथी लोग फ्री हो गए बाघ के
डर से, और वो एक हाथी भी वापस आके 6 के साथ में शामिल हो गया। फिर वो पछताने लगा, जो एक हाथी गया था ना बाघ की गुफा, वो पछताने लगा कि अरे मैं मेरे 6 दोस्तों की बात, साथियों की बात मान लेता तो ये सब नहीं होता। ठीक है ना जी। फिर सब लोग अपने घर को खुशी खुशी चले। वापस चले गए। तो बेटा इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? जी, एक दूसरे की मदद करना चाहिए। एक दूसरे की मदद करना चाहिए, और मेन बात ये थी कि अपने से बड़ों की, बराबर वालों की, साथियों की या छोटों की जो भी कुछ हमें समझाते हैं जी। तो उस बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और अगर मानने लायक हो तो मानना भी चाहिए। जब 6 हाथी कह रहे थे कि उधर मत जाओ तो उसने नहीं जाना चाहिए था, है ना? तो दूसरे की बातें सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, और जरूरत पड़े तो मानना भी चाहिए। ठीक है ना जी। ओके, तो कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी? तो अब हम आगे, अच्छी लगी कहानी? जी। तो कहानी खत्म हो गई। हम पूछेंगे प्रश्न। गुफा किसकी थी? वहाँ कितने शेर गए? सॉरी, वहाँ कितने हाथी गए? एक हाथी, 7 नहीं गए थे तो 8 थे। उधर तो मना गया था कि मत जाओ। कितने बजे घूमने गए थे हाथी? कितने हाथी थे? 7 हाथी गए थे घूमने। और गुफा में क्या हुआ फिर? बाघ हाथी के पीछे दौड़ा, तो हाथी डर के मारे भागा। ठीक है ना? आप लोग ने हाथी देखा है? कैसा होता है हाथी? बड़ा सा होता है, और मोटा होता है। और इसकी सूंड बहुत लंबी होती है। भारी भरकम होता है। हाँ, और बाघ कैसा होता है? छोटा। तो कहानी हुई खत्म, प्रश्न उत्तर हुए खत्म। ठीक है बच्चों? जी। ओके।